हाँ तो दोस्तों यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको रिलैक्सो फुटवेयर के ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 33% कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 497 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए जो कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से यहाँ पे जो हमको जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू इतना गिरेगा तो सीधी सी बात है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरेगी। यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ का कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट अभी हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 102 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखें तो 72 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 36% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो यानी कि पिछले साल की जो कोविड की फर्स्ट वेव थी उससे जो बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ा था उसके मुकाबले यहाँ पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 30 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए जो सिचुएशन चल रही थी अप्रैल और मई मंथ में जो पूरे ऑल ओवर नेशन में लॉकडाउन थे तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी अगर प्रॉफिट में भी आई है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट कैप है उस पर नजर डालिए। 28,570 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे आपको इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो 25% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिला है उससे यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशन मेरे ख्याल से लगभग इंडस्ट्री के लगभग ही कंपनी का यहाँ पे निकल कर आएगा। अब ये देखिए अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो देखिए पिछले साल लॉकडाउन थे तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ऑल तो पिछले साल रेवेन्यू कम हुआ था लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट पे कोई भी असर नहीं पड़ा। तो हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर का स्टॉक 1150 पे ट्रेड हो रहा है और 1242 का इसका ऑल टाइम हाई है। यानी कि अगर हम बात करें तो अराउंड 7 to 8% का करेक्शन या इसके ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा मार्केट उसकी नंबर्स को अगर देखेगा और थोड़ा नेगेटिव वे में लेता है तो हो सकता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से आपके लिए कोई भी इश्यूज यहाँ पे नहीं है। देखिए जो कंपनी लॉकडाउन के टाइम पे जिनके स्टोर्स बंद रह रहे हैं वहां पे अगर 30 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है तो जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो आराम से ये कंपनी हर क्वार्टर में 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ऑलरेडी ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आप जाके इन्वेस्ट कर लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। आपको अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कंपनी के ऊपर तभी आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर इन्वेस्ट कर रखा है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।